विश्वास में डूबी एक ऐसी सनक जिसने दिमाग को सन्न कर दिया। जोधपुर में कलयुगी मौसियों ने मासूम की पैरों से कुचल कुचल कर हत्या कर दी। हड़कंप उस वक्त मचा जब तांत्रिक टोटके की वीडियो वायरल हुई। देखिए रिपोर्ट। मौसियों ने मासूम को मार डाला। पुनराम, आपके बच्चे को मेरी चारों बहनों ने मार दिया है, मर्डर कर दिया। जमीन पर पटका, पैरों से कुचला। चारों बहनों ने मेरे बच्चे पे कूद कूद के प्रहार किया। शादी के टोटके में मासूम की बलि। दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर घूंद के मारा गया है। गोद में 16 दिन का बेजान मासूम और मंत्र बुदबुदाती मौसिया। ये तस्वीरें देखने में जितनी खौफनाक हैं, उससे ज्यादा डरावनी है इसके पीछे की सच्चाई। आरोप है कि तस्वीरों में दिख रही इन मौसियों ने ही टोने टोटके के चक्कर में मासूम को पहले पटका, फिर पैरों से कुचलकर उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर तंत्र मंत्र का ढोंग करने लगी। मैं रात को सो रहा था, मेरे पास 3:30 बजे मेरे वाइफ का कॉल आया सुमन का कि पुनराम, आपके बच्चे को मेरी चारों बहनों ने मार दिया है, मर्डर कर दिया है। तो मैं मजाक समझ रहा था सर पहले। मैं कहा सर क्या हुआ सुमन जी? सुमन बोल रही कि आपके बच्चे को मेरी चारों बहनों ने मार दिया बुरी तरह से, बेरहमी से। मैंने कहा क्यों? कि चारों बहनों ने मेरे बच्चे पे कूद कूद के प्रहार किया और उसके केस वगैरह निकाल दिए, बहुत ही परेशान कर करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। चारों लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की उन्होंने। वो तांत्रिक विधि इसलिए की गई है कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की, ताकि हम इससे बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दे और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है। इतना जानवरपन इनके पास में कहां से आ गया? इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर मां नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियां हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर घूंद के मारा गया है सर। उस शरीर के टुकड़े कर दिए हैं और उसके बाद में पागलपंती करके और सरकार और कानून और मीडिया से बचने के वीडियो तांत्रिक बनाने की कोशिश की गई है। हम कानून से ये गुहार लगाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमको अपना न्याय मिले और मेरे बच्चे का मेरे को न्याय चाहिए किसी भी हालत में। कलेजा चीर देने वाली ये खबर आई जोधपुर के एयरफोर्स थाना इलाके की नेहरू कॉलोनी से। बताया जा रहा है कि मौसियों की शादी नहीं हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने टोने टोटके का सहारा लिया। आरोप तो ये भी है कि इस हत्याकांड में बच्चे के नाना का भी हाथ है। शादी 2 की हुई है, एक तो पुनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई। और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का है सर। बड़ी ये वीडियो कहीं न कहीं आरोपों को सच साबित कर रहा है, जिसमें एक मौसी मासूम को गोद में लिए दिख रही है, जबकि आसपास बैठी दूसरी मौसियां अजीब तरह के मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, मानो कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। परिवार का आरोप है कि ये लोग भैरू का आह्वान कर रही थी और अंधविश्वास में फंसकर टोटका कर रही थी। राजस्थान में परंपरा है कि जब भी कोई प्रसूता अपने बच्चे का प्रसव करती है तब अपने पीहर में जाती है। जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के नेहरू कॉलोनी में रहने वाली इस महिला को ये पता नहीं था कि इस बार जब अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए अपने पीहर में जाएगी तो उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल इस महिला के 16 दिन पहले एक पुत्र जन्म हुआ था। उसके बाद वो अपने पीहर में थी और कल रात परिवार की 4 बहनें यानी कि इस प्रसूता की 4 बहनों ने मिलकर घर में तंत्र विद्या की और इस दौरान 16 दिन के मासूम बच्चे को पैरों से कुचल कर और नोच कर मार डाला। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें जो बच्चे की मासियां हैं चारों, वो तंत्र क्रिया करती हुई नजर आती है। बताया जा रहा है कि
जो महिला है जिसका बच्चा था वो अपने बच्चे को बचाने के लिए गुहार करती रही, लेकिन उसकी बहनों ने उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया। उसके साथ भी मारपीट की गई। मासूम की मौत की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन परिवार ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नवजात शिशु का हत्या की सूचना मिली है, तो उस पर अनुसंधान जारी है। एफएसएल टीम मौके पे आई हुई है। जी सर, ये बताया जा रहा है किसी तांत्रिक टोटके की वजह से। अभी जब तक अनुसंधान नहीं हो सकता कुछ नहीं कह सकते। अभी एफआईआर दर्ज हो रही है, उसके बाद अनुसंधान होगा तभी बता पाएंगे आप। फिलहाल पुलिस वीडियो की सच्चाई, तांत्रिक क्रिया और हत्या के आरोपों सबकी परतें खोल रही है। परिजनों का कहना है कि अंधविश्वास नहीं बल्कि एक साजिशन हत्या है और दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।